सुबह उठते ही कबीरदास जी अपने घर में भजन कीर्तन करते थे। उनके घर पर भक्तों का जमावड़ा हो जाता था। वहीं पर भजन कीर्तन नाच गाना होता रहता था। यही नहीं, कबीरदास जी आए हुए सभी लोगों को खाना खिलाकर भेजते थे। रोज कम से कम 200 से 300 भक्त वहां आते। सभी नाच गाना और प्रवचन करते और खाना खाकर वापस चले जाते। इससे उनकी पत्नी और बेटा बहुत परेशान हो गया था। घर में राशन खत्म हो चुका था और घर कर्जे पर चल रहा था। एक दिन कबीरदास जी ने भक्तों को खाने का न्योता तो दे दिया, लेकिन पत्नी बहुत परेशान हो गई क्योंकि घर में राशन तो था ही नहीं। तब वह पीछे के दरवाजे से चुपचाप राशन की दुकान पर जा पहुंची और दुकानदार को राशन देने के लिए बोला। दुकानदार ने कहा, मैं तुम्हें और राशन नहीं दे सकता, पहले तुम पुराने कर्जे चुकाओ। तब बड़ी विनम्रता से वह बोली, मेरे पति के आदेश पर घर में आए भक्तों को खाना खिलाना है। दुकानदार बोला, ठीक है, मैं तुम्हें राशन में दूंगा, लेकिन बदले में मैं जो तुमसे मांगू तुम्हें वह देना होगा। कबीरदास जी की पत्नी अत्यंत सुंदर थी। दुकानदार उन्हें गंदी नजर से देखने लगा। दुकानदार ने कहा, आज रात तुम मेरे घर पर आ जाना, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। वह थोड़ी देर सोचने लगी और फिर बोली, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अभी मुझे बस आप राशन दे दो, जिससे मैं भक्तों को खाना खिला सकूं। अब शाम हुई, सभी भक्त चले गए। पत्नी तैयार होकर सज धज कर बैठी थी, लेकिन बाहर बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। कबीरदास जी ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है, तुम तैयार होकर क्यों बैठी हो, कहीं जाना है क्या? तब उनकी पत्नी ने कबीरदास जी को सारी बात बताई। कबीरदास जी ने कहा, ठीक है, चली जाओ, लेकिन इतनी रात में तेज बारिश हो रही है, तुम अकेले कैसे जाओगी? चलो, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। छाता लेकर दोनों निकल गए। दुकानदार के घर पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। वह दुकानदार उत्सुकता से उन्हीं का इंतजार कर रहा था। पहले तो उसे लगा कि वह नहीं आएंगी और उसने मुझे धोखा दे दिया। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने कबीरदास जी की पत्नी खड़ी थी। दुकानदार थोड़ा डरा। उसने सोचा कि कबीरदास जी जैसे संत की पत्नी इतनी आसानी से कैसे मान गई। उसे डर नहीं लगा। अब दुकानदार कुछ डरने लगा जब उसने देखा कि बारिश में भी उसके कपड़े भीगे नहीं। दुकानदार ने पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ कि तुम इतनी बारिश में भी भीगी नहीं? महिला ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे पति स्वयं मुझे यहाँ छोड़ने आए हैं। दुकानदार हक्का बक्का रह गया। वह लड़खड़ाने लगा। उसने पूछा, कहाँ हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी के पास दुकानदार रोते हुए गया और उनके चरणों में गिर गया। उसने कहा, हे प्रभु, मुझसे अनजाने में जो गलती हो गई है, आप मुझे क्षमा कर दो। दुकानदार को अपनी करनी का बहुत पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी की भी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए।